हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश पांडे। आज एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो टॉपिक आपका क्या है? फंक्शन। पहला टॉपिक जो आपका फंक्शन टॉपिक है, सी लैंग्वेज में एक टॉपिक आपका है, वो है आपका फंक्शन। मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो आपका है फंक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कि फंक्शन क्या है। सबसे पहले फंक्शन क्या है, फिर फंक्शन का यूज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाई वी यूज़ फंक्शन। जब हम कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर उस प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने में अगर हमारे पास सेम ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीट हो, सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगर बार बार रिपीट होता है, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड हम बार बार ना लिख कर एक बार वी यूज़ वन टाइम्स एंड कॉल अगेन एंड अगेन। कहने का मतलब है कि एक फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन को हम जितनी बार चाहते हैं उतनी बार हम प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है ऐड का, मैंने एक ऐड का फंक्शन बनाया और उसमें से मैंने दो नंबर लिखे, ए इज़ इक्वल टू 10 और बी इज़ इक्वल टू 20। ए इज़ इक्वल टू 10 और बी इज़ इक्वल टू 20। इंटीजर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 20। और एक थर्ड वेरिएबल मैंने लिया सी लिया, और सी में क्या कर दिया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड देन प्रिंट कर दिया प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी एंड सी, दिस इज द फंक्शन फॉर यूजिंग द। ये फंक्शन आपका हो गया, किसी पर्टिकुलर टास्क को कर रहा है, क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। जिस टास्क को परफॉर्म करेगा बेसिकली हम उसी टास्क के उसी टाइप के फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं। नाम ही उस फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर देता है कि क्या फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड अगर हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो, ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारे प्रोग्राम में जितनी बार यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। इस ब्लॉक ऑफ कोड को हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, अपने प्रोग्राम में क्या कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, अ फंक्शन इज अ block of code that perform a specific task, a function is a block of code that perform a specific task। मतलब फंक्शन हमारा क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन विच इज़ मेन, यानी हर एक सी प्रोग्राम में कोई ना कोई एक फंक्शन होगा ही होगा, जो फंक्शन क्या है आपका मेन फंक्शन। यानी बेसिकली जो हमारा फंक्शन यूज होता है, फंक्शन हमारा डिफाइन क्या करता है कि फंक्शन आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। और वो फंक्शन अगर हम उसी टास्क को बार बार ना लिख के एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं, उसको हम फंक्शन में कॉल करते हैं। इन सी लैंग्वेज में देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन, सेकेंड वन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच आर इनबिल्ट इन अ सी कंपाइलर, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन। दोज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। यानी उनको हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती और वो फंक्शन हमारे पास बेसिकली पहले से डिफाइंड होते हैं। जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, सी आर, दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द लाइब्रेरी फंक्शंस। We can't declare these functions because the information of these functions already exist in a C compiler, So but in a user defined function, these functions are not predefined, ये फंक्शन हमारे प्रीडिफाइन नहीं होते हैं और इनको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई यूज़र किसी भी फंक्शन को डिफाइन करता है, किसी फंक्शन को डिक्लेयर करता है, तो उसको तीन एस्पेक्ट्स यूज़ करने होंगे। सबसे पहला आपका क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। सेकंड आपका क्या है, फंक्शन की कॉलिंग। एंड थर्ड वन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। यानी पहला फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन की कॉलिंग एंड फंक्शन का डेफिनेशन। दीज थ्री एस्पेक्ट्स आर यूज इन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। विदाउट दीज थ्री aspects we can't apply any user defined function because the user defined function are not predefined नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको डिक्लेयर करने के लिए तीन एस्पेक्ट यूज करते हैं। अब इसी कैटेगरी में जो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो पर्टिकुलर चार तरीके से डिफाइन किया जाता है। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो चार तरीके से डिक्लेयर होता है। पहला है takes nothing and
return nothing. First one is a takes nothing and return nothing. 4 categories हैं. These are the 4 categories. Second one is a takes something and return nothing. Take something and return nothing. Third one is a takes nothing and return something. Fourth one is a takes something and return something. These are the 4 categories of the function. ये return function 4 कैटेगरी फंक्शंस होते हैं. अब इन फंक्शन को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं किस कैटेगरी कौन सा फंक्शन होता है. अब सबसे पहले हमारा फंक्शन कौन सा आता है? टेक्स समथिंग एंड टेक्स नथिंग एंड रिटर्न नथिंग. फर्स्ट फंक्शन इज अ टेक्स नथिंग. पहली कैटेगरी क्या है? टेक्स नथिंग एंड रिटर्न नथिंग. पहला क्या है? टेक्स नथिंग एंड रिटर्न नथिंग. दीज आर द फर्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन. अब इस फंक्शन को कैसे पहले हमें ये डिफाइन होता है कि ये फंक्शन कैटेगरी क्या होती है. टेक्स नथिंग, टेक्स समथिंग एंड रिटर्न नथिंग. टेक्स नथिंग एंड रिटर्न नथिंग होता क्या है पहले हमें डिस्कस होना चाहिए. टेक्स नथिंग एंड रिटर्न समथिंग, अगर हमने कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट किया, सपोज है मैंने ये फंक्शन इम्प्लीमेंट किया और इस फंक्शन के जो पैरेंथेसिस डिफाइन होते हैं, जो पैरेंथेसिस डिफाइन होते हैं, इसके अंदर मैंने अगर कुछ भी नहीं लिखा, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न नथिंग. सॉरी, टेक्स समथिंग. दैट इज कॉल्ड द टेक्स नथिंग. दैट इज कॉल्ड द टेक्स नथिंग. ये टेक्स नथिंग का होता है, कुछ भी नहीं लिखा. और इस फंक्शन के पहले अगर मैंने वाइड या कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स अगर वाइड लिख दिया या कुछ भी ना लिखे, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न नथिंग. ये है रिटर्न नथिंग. तो पहली कैटेगरी होगी. अगर इसी फंक्शन को हम इस तरह लिखें, वाइड फंक्शन, और मैंने कुछ भी दे दिया, इंटीजर एक्स, एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड द टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग. अगर इसके अंदर कुछ डिफाइन है, दैट मीन्स टेक समथिंग. इधर वाइड लिखा है, दैट इज नथिंग, रिटर्न नथिंग. देन दिस इज कॉल्ड द फंक्शन. और मैंने इधर लिख दिया क्या? इंट. और इधर मैंने कुछ भी लिखा या वाइड लिख दिया, कुछ भी ना लिखे, दैट इज कॉल्ड द टेक्स नथिंग एंड रिटर्न समथिंग. दीज आर द थर्ड टाइप्स कैटेगरी. If we define the function integer of x, this is called the take something and return something. These are the 4 categories. फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं, 1 by 1 कैटेगरी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है? फर्स्ट कैटेगरी है टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग. तो टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग का कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? सपोज हमें 2 नंबर को ऐड करना है. क्या करना है? 2 नंबर को ऐड करना. 2 नंबर को ऐड करने के लिए बेसिकली हमारे पास कितना इनपुट होने चाहिए? 2 इनपुट होने चाहिए. सपोज हमने ए लिखा, ए इज इक्वल टू क्या लिखा? 10 लिखा. बी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? 20 एग्जाम्पल. तो क्या करेंगे? सी में देंगे, क्या लेंगे? ए प्लस बी. तो अब क्या है? टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग. क्या है? टेक समथिंग नथिंग एंड रिटर्न समथिंग का प्रोग्राम है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐड का फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. और वो फंक्शन किस कैटेगरी का हो? फंक्शन किस कैटेगरी का हो? टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग. तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा ऐड. मैंने एक फंक्शन बना लिया ऐड. ठीक, ऐड बना लिया. ये ऐड क्या है? फंक्शन का कैटेगरी है. फंक्शन क्या प्रकार दिखाई देगा. तो मैंने क्या लिखा? ऐड लिखा. अब ऐड के अंदर मैंने ये पेंसिल बना ली. अब इस पेंसिल के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये क्या है? टेक्स रिटर्न टेक्स नथिंग का है. टेक्स नथिंग का होगा तब इसके अंदर में कुछ नहीं लिखेंगे, और इसके पहले भी हम यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे. दैट इज कॉल्ड द टेक्स रिटर्न नथिंग. रिटर्न नथिंग मैंने क्या लिख दिया? वाइड लिख दिया. तो क्या हो गया? रिटर्न नथिंग हो गया. अब क्या करना है? अगर कोई फंक्शन टेक्स नथिंग का है तो हमें इनपुट भी उस फंक्शन के अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे. अदरवाइज टेक्स समथिंग का होगा तो हमें इनपुट किसी से मिलेंगे. यहाँ पर कोई इनपुट नहीं मिलेगा. मैंने क्या लिखा? इंटीजर. इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड एक वेरिएबल जिसमें आपका वैल्यू स्टोर होगी. देन सी इज इक्वल टू, क्या हो गया? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया. देन क्या करेंगे? प्रिंट ऑफ percentile d and c. This is the function
और इसे ही बोलते हैं क्या, फंक्शन की डेफिनीशन, जिसे हमने बोला था कि जो भी हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा वो 3 कैटेगरी में कन्वर्ट होगा। पहला फंक्शन का डेफिनीशन, दूसरा फंक्शन का डिक्लेरेशन और तीसरा फंक्शन की कॉलिंग। और फंक्शन की कॉलिंग हमेशा कहाँ होगी, मेन फंक्शन के अंदर होगी। यहाँ पर मैंने वाइड लगाया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स कॉल द फंक्शन टेक्स नथिंग एंड रिटर्न नथिंग का है। और इसके अंदर मैंने फंक्शन की पूरी बॉडी डिफाइन कर दी, और फंक्शन की बॉडी मतलब फंक्शन के अंदर क्या वर्क परफॉर्म होगा वो यहाँ पर डिफाइन है। अब इसको हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है। फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। देन अब यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होगा, जिस टाइप का फंक्शन यहाँ लिखा हो सेम वैसे लिख दीजिए, वाइड, वैसे लिखेंगे हम वाइड, देन क्या ऐड, और यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है तो ब्लैंक कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन का डिक्लेरेशन जस्ट लाइक एज द फंक्शन का वेरिएबल, जैसे वेरिएबल होता है वैसे हम डिक्लेयर करें, क्योंकि फंक्शन, ये फंक्शन आपका सी की लाइब्रेरी में पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि फंक्शन किस टाइप का है, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा क्या नहीं करेगा। देन क्या करेंगे, और हमेशा फंक्शन का डिक्लेरेशन हेडर फाइल के बाद और मेन फंक्शन के ऊपर करेंगे। देन क्या लिखेंगे, वाइड मेन। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है कॉलिंग करना है। फंक्शन की कॉलिंग किस तरीके से हो कि जो फंक्शन का आपने नेम लिखा है सेम एज इट इज़ वहाँ पर फंक्शन को लिखिए। तो क्या लिखेंगे, ऐड, देन मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ पर चाहे तो क्या लिख सकते हैं, गेट ch। ठीक है, तो ये हो गया क्या, फंक्शन का, ये है फंक्शन का डेफिनीशन, ये क्या है, डेफिनीशन ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द डेफिनीशन ऑफ फंक्शन। और ये क्या आपका डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ये डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन है। और ये आपका क्या है, कॉलिंग फंक्शन। और ये किस प्रोग्राम का, किसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का है, ये फंक्शन है टेक्स नथिंग और रिटर्न नथिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं है, कुछ भी डिफाइन नहीं है, ना तो कुछ दिया जा रहा है ना ही कुछ लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेक्स नथिंग एंड रिटर्न नथिंग। ये आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम टेक्स ऑफ फंक्शन, कैसे टेक्स नथिंग और रिटर्न नथिंग फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिक हमें ये है कि हम अगर कोई भी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें उसमें 3 कैटेगरी होनी चाहिए, पहले फंक्शन की डेफिनीशन, फिर फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड देन फंक्शन की कॉलिंग। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था टेक्स नथिंग एंड रिटर्न नथिंग का। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्स समथिंग एंड रिटर्न नथिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।